नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धूतघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार शुभ अशुभ की चर्चा हुई कि शुभ अशुभ वो बंध के कारण है, इसलिए है, और शुद्ध भाव वो निर्बंध अवस्था का कारण है, इसलिए उपादेय है। ये पेज नंबर 307 गाथा नंबर 159 157 में हमने शुभोपयोग क्या है उसको देखा, 158 में अशुभ उपयोग क्या है उसको देखा। अब 159 में कहते हैं परद्रव्य के संयोग का जो कारण अशुद्धोपयोग उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। ये दोनों के दोनों शुभोपयोग भी और अशुभोपयोग भी, ये अशुद्ध उपयोग हैं दोनों, इसलिए इनके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। असुहोव ओग रहितो सुहोव जुक्तो न अन्न दवियम ही ओजम मच्छत्थोहम नाणपगम झाये असुहोव ओग रहित, अशुभ उपयोग रहित, सुहोव जुत्तो शुभोपयोग युक्त न माने नहीं, अन्न दवियम्मी अन्य द्रव्यों में, भोज्यम मध्यस्थोहम मध्यस्थ माने मध्यस्थ होता हुआ। क्या कह रहे हैं? अशुभ उपयोग से रहित और शुभोपयोग से युक्त ना होता हुआ, अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हुआ, णाणपगमपगम यानी ज्ञानात्मकम आत्मकम, झाये मने ध्याये माने उस ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूँ। अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ मैं अशुभोपयोग रहित होता हुआ, शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूँ। ठीक है, देखिए जो ये परद्रव्य में संयोग के कारण रूप में कहा गया अशुद्ध उपयोग है, वह वास्तव में मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है। माने कर्म के मंदोदय में, कर्म के तीव्र उदय में परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से प्रवर्तित होता है, शुभोपयोग भी और अशुभ उपयोग भी, किंतु अन्य कारण से नहीं। इसलिए यह मैं समस्त परद्रव्य में मध्यस्थ हूँ, क्योंकि परद्रव्य रूप जब वो उसके अधीन होता है उस परिणति के, तब इसके शुभ अशुभ उपयोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं इन सब परद्रव्यों में मध्यस्थ होता हूँ और मध्यस्थ होता हुआ परद्रव्य अनुसार परिणति के अधीन ना होने से शुभ अथवा अशुभ ऐसा जो अशुद्ध उपयोग उस रूप ना होता हुआ उससे मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्य अनुसार परिणति को ग्रहण करने से
जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसा होता हुआ उपयोग आत्मा द्वारा आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त होता हूँ। ये मेरा परद्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। अब परद्रव्य का संयोग क्यों होता था? क्योंकि शुभ अशुभ उपयोग रूप होता था, ठीक है, मलिन होता था, उससे इसका परिणाम। अब जब ये अपनी आत्मा के स्वरूप की भावना को भाता है, शुद्धोपयोग रूप रहने का अभ्यास करता है, शुभ अशुभ उपयोग रूप नहीं होता, तो अब इसको क्या होगा कि आत्मा मलिन नहीं होगा और पुनः पुनः प्राण आदि का संयोग नहीं होगा। ये उसके विनाश का अभ्यास है। किसके? शुभ अशुभ उपयोग के विनाश का अभ्यास। अब शरीर आदि परद्रव्य के प्रति भी मध्यस्थपना प्रकट करते हैं। ना हम देहो न मनो, ना हम देहो न मनो, न चैव वाणी न कारणं तेसिं, कत्तानकारयिदा अनुमन्तानेव कत्तीनम्। अब ये भावना भा रहा है ना अशुद्ध उपयोग से दूर होकर शुद्धोपयोग रूप होने की, तो कैसे अभ्यास कर रहा है? पर द्रव्य के प्रति मध्यस्थ भाव कैसा है? ना हम देहो, ना मैं देह हूँ, न मनो, न मन हूँ, न चैव वाणी, और ना ही मैं वाणी हूँ, न कारणम तेसिम, कि मने में मन वचन काया तो नहीं हूँ, लेकिन इनका कारण भी नहीं। कर्ता न, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, न कार्यदा, न कराता हूँ, अनुमंता नेव, और मैं इनका अनुमंता माने अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, नियम सार जी में भी है ऐसी पंचरत्न की गाथा है जो कहते हैं कि मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, कर्तानुमंता मैं नहीं। कर्तानुमंता माने करते हुए की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। देखिए, मैं ना देह हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ। देखो, तीनों तो पुद्गल की पर्याय हैं, और पुद्गल का कारण भी जीव नहीं होता, माने पुद्गल रूपी कार्य का कारण भी पुद्गल ही होगा। इसलिए मैं इन मन वचन काय का कारण नहीं हूँ। अब उसको विस्तार से बताते हैं कि क्यों कारण नहीं हूँ, कि ना तो मैं इनको करता, न करा सकता, और न करते हुए की अनुमोदना करता। टीका में देखिए विस्तार इसका। मैं शरीर, वाणी और मन को पर द्रव्य के रूप में समझता हूँ। मानी ज्ञानी वैसा अपना विचार कर रहा है, अपने उपयोग में बात को ला रहा है, तो उसके माध्यस्थ भाव प्रकट होता है। शुभ शुभ उपयोग का अभाव होकर शुद्ध उपयोग व्यक्त होता है कि मैं शरीर, मन, वाणी इनको पर द्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। कोई कहे साहब हम इसको पीट रहे हैं, तुम्हें कोई परेशानी है? कि नहीं साहब, मेरे को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ना तो ये मेरा भाई है ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा जानकार है, तो मैं मध्यस्थ हूँ, अब जो मर्जी करो। तो ऐसे अत्यंत मध्यस्थ हो रहा है, माने इससे मुक्त हो रहा है, स्वाधीन हो रहा है। आज स्वाधीनता दिवस है ना, स्वाधीनता। अब हमें आपको क्या आज़ादी की कीमत, जो थे उस टाइम गुलाम, उनको बड़ा इंतज़ार रहा होगा, बड़ी उनकी भावना रही होगी। मैंने जिसने गुलामी देखी है ना, उसको समझ में आता है आज़ादी क्या चीज़ है। हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए, लेकिन भले ही अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की, लेकिन छोटा बच्चा होता है उसको लगता है कि मम्मी पापा के गुलाम हैं, कि ये जो कहेंगे वही कपड़े पहनने पड़ेंगे,
दूसरे कपड़े पहन नहीं सकते। बच्चा कहता है ना नए कपड़े दो, मम्मी क्या कहती है वही पहन जो दिए हैं चुपचाप। बच्चा कहेगा दूध नहीं पीना, मम्मी कहेगी दूध पी नहीं तो पिटाई होगी। बच्चा कहेगा खेलने जाना है कि कहीं खेलने नहीं जाएगा, तो उसे अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं, उसे तो मम्मी की गुलामी दिखती है। जब बड़ा हो गया तो उस गुलामी से तो छूट गया, लेकिन अपनी इच्छाओं की गुलामी उसमें तो अब भी फंसा हुआ है। माने वो नून तेल लकड़ी के उसके पीछे लग गया है, कोई सामाजिक उसके पीछे लग गया, और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी गुलामी में लग गए, तो ये आज़ाद तो हुआ नहीं। मन के विकल्पों में सोचता है। पहले स्कूल की पराधीनता थी, तो कल्पना करते थे ना स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, तो कैसी कल्पना लगती थी, है ना। अब मान लो स्कूल भी पूरा हो गया है कि अब नौकरी लग जाएगी तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब नौकरी हो गई कि अब शादी हो जाएगी तो काम निमट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। बच्चे हो जाएंगे तो अभी बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए ना तो मुक्ति हो जाएगी। बताओ किसकी मुक्ति हुई? ऐसे हुई किसी की? मिली स्वाधीनता। कि स्वाधीनता दिवस बस इसलिए कि इनके मन में इच्छा हुई कि अंग्रेज़ बहुत बुरे हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के काल में भी क्या परेशानी थी? खूब हमारे धर्म का प्रचार प्रसार में कोई अंग्रेज़ों ने बाधा नहीं डाली है। जैन लोगों को क्या परेशानी थी? मज़े में रह रहे थे, बल्कि मुग़लों के काल में ज़्यादा दुखी थे। वहाँ भी तो गुलामी थी मुग़लों की, उसको कोई गुलामी नहीं मान रहा। उसके पहले कितने मुसलमान राजाओं का शासन रहा है। हाँ, अंग्रेज़ों के टाइम में तो मैंने जितना भी आपका ये लोहे का पुल बना, ये पूरा आपका नई दिल्ली का लुटियंस जोन बना, पार्लियामेंट, संसद, ये सब बच्चों की शिक्षा नीति, ये रेलवे का विकास, ये सब तो उन्होंने किया यहाँ पे आके। तो हम तो ये कह रहे हैं कि काहे से गुलाम है, कि अपनी इच्छाओं का गुलाम है, और उससे स्वाधीनता नहीं मिली इसको आज तक, तो दुख भी मिटने वाला नहीं है। वो तो लौकिक अपेक्षा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन किसी को क्या पता है स्वतंत्रता का मतलब क्या चीज़ होती है? स्वाधीनता है। जिसे परतंत्रता में दुख लगे उसे ही तो स्वाधीनता का महत्व समझ में आएगा, स्वतंत्रता में सुख दिखेगा। अभी तो इसको यही नहीं पता कि मैं परतंत्र काहे से हूँ, है। मैंने देखो ना, सब दुखी हैं और अपनी इच्छाओं से दुखी हैं। 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा, इसके मन में कोई भी एक खुजली लग गई, अब इसे खुजाना है, अब खुजाने में आनंद मानता है, और हाथ ना पूछे तो परेशान, पहुंच जाए खुजा ले तो फिर घाव सड़ जाए तो परेशान। यही तो जीव को इच्छाएं चलती हैं। और आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। सोच रहे थे कि उम्र बढ़ जाएगी तो शायद इच्छाएं घट जाएंगी, लेकिन सब अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के देख लेना, इच्छाएं घट जाती हैं कि और बढ़ जाती हैं। समझ में आया? तो इच्छाएं ऐसे नहीं घटती, इच्छाएं तत्व ज्ञान पूर्वक घटती हैं, क्योंकि तत्व के ज्ञान न होने से अज्ञानता के कारण ये इच्छाएं बढ़ती हैं। कुसंगति, कुसमागम किया ना जीवन भर, उससे और इच्छाएं बढ़ती। जितना जितना इन इच्छाओं में इनकी पूर्ति करते जाते हैं, मानो पावक में घी डाला। मैं समझ रहा था क्या, ज्यों ज्यों प्रभुवर जलपान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। अपने जीवन को उठा के देख लो पीछे से, जीवन के हर मोड़ पे ऐसा दिखता था, बस ये काम हो जाए, बस मेरे सारे काम निमट जाएंगे, बस ये काम हो जाए, मेरे सारे काम निमट जाएंगे। लेकिन एक काम निमटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा करता है उस काम को? स्वयं अपनी इच्छा से। दुखी काहे से हैं कि इतनी इच्छाओं का बोझा सर पे रख रखा है। अभी आप सारी इच्छाओं को छोड़ दो तो सुखी हो। आपने अपने मन में बना रखी नहीं इच्छा, कल ये करना है, कल उसको ऐसा कहना है, वो सामान लाना है, ये घूम के आना है, मोबाइल ठीक कराना है, वो करना है, ये करना है, फला को बुलाना देना है, उसको अपने घर बुलाना है, उसके घर जाना है,
है ना। दुनिया जहान की इच्छाएं, हर समय उसका बोझा सर पे लेके जा रहे हैं, उससे दबा जा रहा है। तो देख लो, दिखाई देता है। ज्ञानी का जीवन, निर्ग्रंथता का जीवन, वही तो स्वाधीनता है कि जब परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ, मुक्त हो गए, वो स्वाधीनता दिवस है, दीक्षा दिवस। ये सारे बंधन, इन सारे बंधनों को छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका नाम है गुलामी की जंजीरें तोड़ देना। तो गुलामी बजा रहे हैं किसकी? जैसा हमारे बच्चे छोटे हैं ना, बच्चों की नहीं, अपनी इच्छाओं की गुलामी बजा रहे हो। बच्चे का कहते हैं ज़बरदस्ती हमें मार मार के दूध पिलाओ, बच्चे का कहते हैं मार मार के हमें पढ़ाओ। अपने मन की इच्छा से तो गुलामी बजा रहे हो। वो बच्चे भी खुश नहीं हैं, नरक में जाके बदला लेंगे वो। हमें लगता है कि हमने इनके लिए अच्छा किया है, कि कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सब अपने अपने राग की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी अपनी कसाई की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी समझ के हिसाब से। हमें जो कसाई उठ गई कि इसको इंजीनियर बनाना है, तो हम उसकी ज़िंदगी जो है ना खराब कर दे, भले उसकी जान ले लेंगे, प्राण पी लेंगे, इंजीनियर बनना है तेरे, चाहे बच्चा सुसाइड कर ले, समझ में। हमें लग गया कलेक्टर बनना है, तो उसके प्राण पी जाएंगे, भले उसमें योग्यता हो ना हो, 10 साल फेल होता जाए, है? मन भी हो, उसका कैलिबर भी हो, उसका उदय भी हो, ठीक है ना। तो हम स्वयं अपनी इच्छाओं से दुखी हैं, तो हम अपनी कषाय की पूर्ति करके सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाते। एक इच्छा की पूर्ति होती है, थोड़ा सा सुख का सा आभास लगता है, फिर वही जीवन सूखा सूखा सा लगता है, रूखा रूखा सा लगता है। तो फिर क्या सोचता है कि साहब कुछ कर लो, क्या कर लें, कि कहीं घूमाते हैं, किसी को बुला लो, कुछ बना लो, कुछ कर लो, क्योंकि खोखला है ना जीव, सुख आ ही नहीं रहा। तो सुख की कल्पना में कुछ नया 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 करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वही रूखा का रूखा रहता है। और ये लकीर पीटते पीटते अब जीवन के अंत पे आ गए हैं। मनुष्य पर्याय पूरी होने वाली है, ऐसे ही निकल गई। यहाँ तो ये बच्ची बैठी है बस, बाकी तो सबने सब कुछ देख लिए, सारे सावन देख लिए, 12 महीने देख लिए, कहाँ आनंद मिल गया है। अब अपने में से नहीं आया सुख, तो बच्चों की शादी करा दें, इनसे सुखी हो जाएंगे समझ में आया। अब इनके बच्चे हो जाएं, वो फिर सुखी हो जाएंगे। तो बस इसी परिभ्रमण में सारा टाइम गंवा रहा है जी। सोचने की, विचारने की फुर्सत नहीं है। लेकिन आज के दिन माने निर्ग्रंथ मुनिराज बन गए, दीक्षा ले ली, वो हो गए आज़ाद। काहे से? अपने से ही आज़ाद होना है, अपने विकारों से, अपनी मिथ्या मान्यताओं से, अपने उस राग से। थोड़ा सा बंधन था, लेकिन वो बंधन कैसा था, जैसे किसी को हाथी ने कमल नाल से बांध दिया। किससे? कमल नाल से। तो वो बंधन कैसा है कि बस जरा सा वो हाथ ऐसा फैलाए तो टूट जाएगा। तो ऐसे जो मुनिराज हैं, अभी गृहस्थी में थे जैसे, तो अंदर का वैराग्य रस इतना पक गया कि बंधन में तो हैं, लेकिन बस जहाँ भी जरा सा कोई निमित्त मिला तो वो बंधन तुरंत टूट जाता है। तो वो कमज़ोर ऐसे ही नहीं हुआ, गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने निरंतर ये भावना भाई, ठीक है, ऐसा विचार किया। और माने जो आज़ाद हो गए, उनके सुख को देखा, और मैं पराधीन हूँ तो मेरा दुख देखो, गृहस्थी वाले का दुख देखो। लेकिन गृहस्थी वाले को पता है क्या लगता है? माने कोई त्यागी हो, उसे देख के लगता है बेचारे इनका कौन है। अरे तुम्हारा कौन है, तुम सोचो। तुम्हें तो सब कूटने और पीटने वाले हैं, लूटने वाले हैं। त्यागियों को कौन लूटे? समझ में? हमारे सारे उपयोग को खाने वाले हमने खुद पाल रखे है। एक समय की फुर्सत, आप बैठो घर पे, शास्त्र खोल के पढ़ पाओगे आप? गृहस्थी वाला जी, कभी बच्चा आ जाएगा, कभी कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कुछ नहीं तो उसका फ़ोन आ जाएगा, कभी कोई काम याद आ जाएगा, कभी कोई काम बिगड़ गया। फैलावे भी तो बहुत है ना,
समझ में आया? पहले तो लोगों का काम ही नहीं निपटता। अब देखो 20 गज का कमरा होता तो 2 मिनट में मैंने पड़ोसी को देखा ना, बराबर में मकान है एक, सुबह मैं यही देख रहा था, उसको बता रहा मैंने, ज्ञानम देख कितना छोटा सा मकान है, मुश्किल से 12-15 गज का लगता है मेरे को ये मकान। उसमें से दुकान भी निकाल ली, पीछे से गैलरी निकाल के एक छोटा सा कमरा भी निकाल लिया, जीना भी निकाल लिया, काम चल रहा है ना, है? और कोई जीव ऐसा है उसको 2000 गज जगह भी छोटी पड़ रही है, वो प्लान कर रहा है कि 5000 का महल बनाएंगे। 5000 गज का महल बनाओगे भैया, पूरा का पूरा दिन उसकी साफ सफाई, फिर नौकर रखो, फिर उनको देने के लिए फिर पैसा कमाओ, उनकी भी चौकीदारी रखो, उपयोग तो वहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो देखो जरा सा परिग्रह बढ़ाते ही, माने जिसका छोटा सा 20 गज का घर हो 15 मिनट में सफाई करके निपट जाएगा, और जिसका 200 गज का हो तो उसे कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए, है कि नहीं? तो जितना परिग्रह बढ़ रहा है उतना बंधन बढ़ रहा है। लेकिन इसको क्या लगता है कि जिसके पास परिग्रह नहीं हो तो बेचारा है, और जिसके पास बहुत परिग्रह है ये है मज़ेदार। लेकिन अब बंधन में पड़ना चाह रहा है, उसकी बुद्धि उल्टी है। अब उल्टा जिसकी बुद्धि सुलट गई उसको परिग्रह वाला तो दिखता है दुखी, और जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है, त्यागी है, मुनिराज है, वो दिखते हैं सुखी। जब ऐसा दिखने लगे, ठीक है, उनकी तरफ का आकर्षण बढ़ने लगे, तब इसके भीतर की वो पात्रता पकती है ना, इसके भीतर का वो राग मोह गलता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सफ़ेद बाल देख लिया, टूटता हुआ तारा देख लिया, चेहरे पे झुर्री देख ली, तो एकदम घबराहट हो जाती है कि चेत भरत चेत, काल झपट्टा मार रहा है भैया, गए बस, हाथ से फिसल गई है मनुष्य पर्याय। ठीक है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कि कब कर लेंगे? कि जब यम के दूत पकड़ लेंगे तब क्या करेंगे? बताओ, आपको भरोसा है? कितने हॉस्पिटलों में जाके देखो कभी कि कुछ तो उनके पाप के उदय हैं, कुछ अज्ञानता के कारण वहाँ पड़े हुए हैं। शौक भी है लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने का। माने लोगों के घरों में हर बंदा साल में एक बार तो एडमिट हो गई होगा, नहीं होगा तो काहे के रईस। समझ में आए? अपनी अज्ञानता से भी। तो माने संसार तो दुखों का भरा हुआ है, लेकिन उसमें सुख की कल्पना करना वो मानो ऐसा है जैसे जल को बिलोकर उसमें से घी निकालने की कल्पना करना। लेकिन अपने को ये बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उपयोग की उतनी नरमाई, उतनी विशुद्धता नहीं हो पाती। सुनकर भी यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। नहीं तो भाई साहब ये सुनकर ये जीव कहे भाड़ में जाए, दुकान उकान भाड़ में जाए, सब बीवी बच्चे, या मैं ही मर रहा हूँ। माने आज इसे कोई बीमारी हो जाए तो ये क्या कहेगा? सब बेच दो। बच्चे कहेंगे पिताजी हम क्या सड़क पे रहेंगे? कि भैया जहाँ मर्जी रहना, लेकिन मैं तो ऑपरेशन कराऊंगा। मकान बेचना है मकान बेचो, दुकान बेचनी दुकान बेचो, कर्जा लेना है कर्जा भी ले लो, लेकिन मुझे तो अपना ऑपरेशन कराना है। समझ में? वो अलग बात है कि कोई लाला जी ऐसे भी होते, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। तो स्वाधीनता वो सुखरूप है, पहले तो इसको लगे ना। पराधीनता दुख रूप है, और हम स्वयं पराधीन हो रहे हैं। जैसे हम बिना पंखे के अब नहीं बैठ सकते, ठीक है, ये पराधीनता है कि स्वाधीनता है? पराधीनता है। लगता है कि पराधीनता में दुख है। अब एसी के बिना, माने अब जिसे एसी में बैठने की आदत पड़ जाए ना, यहाँ आते ही उसका बीपी सब डामाडोल हो जाता है। उसको लगता है मर गया, जैसे मुझे बांध दिया हो कहीं। एसी चलाओ तो वो बैठ सकता है यहाँ पर, क्यों? कि वो और ज़्यादा पराधीन हो गया। जितने पराधीन हो रहे हो उतने कमज़ोर हो रहे हो। जैसे कोई कहे मुझे पापड़ भी चाहिए खाने में, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, उसके बिना खाना नहीं खा पाएगा। तो ज़्यादा दुख बढ़ गया उसका, पराधीनता बढ़ गई। और ज्ञानी होता जाएगा तो परावलंबन छोड़ता जाएगा, स्वाधीन होता जाएगा।
छड़ी लेके कौन चल रहा है? जो बालक है, जिसके पैरों में ताकत नहीं है। जब अपने अपने पैरों में ताकत आती जाएगी तो वो छड़ी, वो गडूला छूटता जाएगा ना। उसी प्रकार ज्ञानी वो स्वावलंबन बढ़ाता जाता है तो फिर एक दिन मुक्त हो जाता है, निर्ग्रंथ दशा हो जाती है। लेकिन ऐसे हवा में थोड़ी होती है, पहले उसकी भावना होती है, उसका पुरुषार्थ होता है, उसका निर्णय होता है। ऐसे लौकिक में जीव निर्णय करते हैं कि इस साल में मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो अपना घर का घर बना लूँगा, इतने साल का हो जाऊंगा एक गाड़ी ले लूँगा, ऐसी प्लानिंग करते हैं ना। लेकिन यहाँ की तो कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ कोई सोचता भी नहीं है कि मुझे सब छोड़ना भी है। और सच में अगर ये सोच ले कि मुझे छोड़ना है तो एक कमाने का, परिग्रह को बढ़ाने का राग ही टूट जाएगा कि जब मुझे छोड़ना ही है तो मैं अपना उपयोग क्यों खपाऊं, क्यों बेकार की मेहनत करूं। समझ में आया? तो सच्ची स्वाधीनता कब होगी? वो कहते हैं ना, क्या स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जिसे स्वाधीनता चाहिए हो वो निर्ग्रंथ दशा को धारण करे, मुनि दीक्षा धारण करे। आप बताओ कौन रोकता है? बताओ भैया, आज मान लो हम मुनि दीक्षा लेके धारण करने जाएं, कौन रोकेगा? बताओ कौन रोकेगा? बीवी भी एक टाइम पे कहेगी भगवान अच्छा है पेट छूटे। माने जब 50 साल हो जाए रहते रहते तो वो बेचारी भी नौकरी करते करते थक जाती है, उसको भी मुक्ति चाहिए, तो वो भी कहेगी अच्छा है जाओ, ठीक है। बच्चे भी कहेंगे चलो भैया है। लेकिन हम क्यों रुके हैं? हम स्वयं अपने राग से रुके। समझ में आया? कोई रोकने वाला नहीं है। रोक भी रहे तो जब तक उनका कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा होगा, कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा तो रोकेंगे। और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो कोई रोकने वाला नहीं है। अपने अपने सुख को रोवें पिता पुत्र दार, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। तो तुम भी स्वार्थी हो जाओ, सच्चे स्वार्थी हो जाओ कि मेरा कल्याण किसमें है। समझ में है? ठीक है, अपनी शक्ति नहीं हो पर इसे सहन करने की तो घर में रहकर अभ्यास करें। समझ में है? घर नहीं छोड़ सकता तो घर में रहकर भी जितना त्याग संभव हो सकता है वो तो करे, लक्ष्य तो करे। जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धा ही सम्यक्त है, इस भांति सब जिनवर कहें। कई तो ऐसे हैं कि घर छोड़कर भी गृहस्थी जैसा जीवन जी रहे हैं, त्यागी होकर भी। और कोई ऐसे भी मिलेंगे कि गृहस्थी में रहते हुए भी त्यागी जैसा जीवन जी रहे हैं। तो कौन आनंद में है? कि जो पर से माने कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है तो वो दुखी नहीं होगा। और किसी ने घर भी छोड़ दिया और फिर कहे ये हमारी घरवाली है, ये हमारा बड़ा लड़का है, ये हमारा साला है, ये हमारे ससुर जी हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, ये है वो है, तो घर तो छूट गया लेकिन दुख तो फिर भी नहीं छूटा। बात समझ में आई ना? तो ये दुख किसका छूटेगा? कि जो अंदर से इस कसाय को, राग को, मने इन इच्छाओं को छोड़ेगा वो सुखी होगा, वो स्वाधीन होगा। तो क्या है? पंडित जी की रचना है ना, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। समझ में आया? तो वो स्वाधीनता दिवस है कि हमें भी स्वाधीनता चाहिए। कि कोई दिन ऐसा होगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। पढ़ते ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अच्छा, एक और है, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे अब हम अमर भय ना मरेंगे। माने अब ये जीव को ऐसा लगे कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया कि शरीर न्यारा है और मैं न्यारा हूँ। कोई पूछे खाना, मैं खा ही नहीं सकता, मुझे काहे की इच्छा। कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, कोई रहने के लिए स्थान कुछ नहीं चाहिए,
उसका नाम है मुनि दशा। तो मैंने इसीलिए मुनि दशा को सिद्धों की उपमा दी है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश। माने सिद्ध भगवान आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन मुनिराज दिखाई देते हैं ना, कि जैसे सिद्ध भगवान को कैसा आनंद होगा वो इन मुनिराजों को देखकर समझ में आता है। क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शहनशाह है। चक्री वंदे तो भी मान नहीं। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा। हम ये तो सोचते हैं कि कोई सेठ को देख के कि मैं भी ऐसा बढ़िया सफारी सूट सिलवाऊंगा, समझ में आया? लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि इसको लग रहा है कि सेठ जी सुखी हैं, इसको लगता है बढ़िया कपड़े में से सुख आता है, समझ में, बड़ी गाड़ी में से सुख आता है। लेकिन जिस दिन इसको समझ में आएगा कि मुनिराज सुखी हैं, उस दिन इसका सुखी होने का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने स्वाधीनता दिवस है, इसलिए ऐसा विचार करना चाहिए जीव को कि कब मुक्त होंगे, कब तक बंधे रहेंगे, कब तक ये गुलामी बजाएंगे। आज खा लिया, फिर शाम को फिर चालू, फिर अगले दिन चालू, फिर चालू। ये तो खाली खाने की बात कही है, इसके अलावा और कितनी सारी खाज हैं जीव को, अलग अलग प्रकार की, फिर नाम की, मान की, यश की, शोहरत की, किस किस चीज़ की है बताओ? हैं? लोग अपने घर में बाहर पेंट चेंज कराते रहते हैं, हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ी। काहे के लिए? कुछ परेशान कर रहा है रंग में कि नहीं हम नीला रंग कराएंगे, पीला कराएंगे, हरा कराएंगे। ये क्या है? ये इच्छाएं है ना, इच्छाओं का गुलाम हो रहा है, बस उस दुखों को भोगता है। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं शरीर, वाणी और मन को पर द्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है कि जो चीज़ मेरी है ही नहीं, अब मुझे उसके लिए काहे को इच्छा करनी, जब ये देह मेरी है ही नहीं। अब देख लो, सारी की सारी इच्छाएं इसके लिए होती है। आत्मा के लिए क्या इच्छा कर रहे हो? आत्म कल्याण के लिए कौन सी इच्छा हो रही है इसकी? सारी के सारी शरीर और शरीर से संबंधित सारे संयोग, बस उसमें अपना सारा टाइम जा रहा है। सोचो, आप सुबह से उठ के हम क्या करते हैं, सोने तक, और स्वप्न में भी सारी प्लानिंग भी वही है। बताओ, किसी को सपने में आता है कि अब मैं सब छोड़ छाड़ कर, दुकान को ताला लगाकर, घर गृहस्थी को छोड़कर अब मैं मुक्त हो गया, मुनि बन गया? सपने में तब आएगा कि जब इसके जागते हुए विचार में चलेगा। सपने में वही तो चीज़ें आती हैं। जब हमने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया तो हम सपने में ट्यूशन पढ़ाते थे। हम दुकान पे माल बेचना चालू किया तो सपने में माल बेचते थे। ऑफिस ज्वाइन किया तो सपने में फिर ऑफिस की फाइलें करते थे। तो ये जो जीव जागते हुए विचार करेगा, सपने भी तो उसी के आएंगे, है ना? तो मैं उन सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ, माने मुझे कुछ मतलब नहीं है कि इस शरीर का अच्छा हो, बुरा हो, मिले, छूटे। वास्तव में शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत, शरीर, मन, वाणी का आधारभूत कौन है? ये अचेतन पुद्गल शरीर, ये मैं नहीं हूँ। और मैं स्वरूप आधार हुए बिना भी वे वास्तव में अपने स्वरूप को धारण करते हैं। ये मन वचन का है। मेरे आधार से हूँ ऐसा नहीं है, ये तो शरीर के आधार से है और मैं शरीर से न्यारा हूँ। इसलिए मैं शरीर, वाणी और मन का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूँ। अब कोई कहे साहब आपकी आवाज़ बहुत बेकार है, तो मुझे क्या बुरा मानना? और कोई कहे साहब आपकी आवाज़ तो बहुत बढ़िया है, तो मुझे क्या राजी होना, क्योंकि मेरी है ही नहीं। कोई कहे साहब आप तो बड़े सुंदर दिखते हो, तो मुझे क्या राजी होना? और कहे आप तो बहुत ही गंदे दिखते हो, तो मुझे क्या नाराज होना? और मैं शरीर, वाणी और मन का कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ। अब इसका कारण भी पुद्गल है, लेकिन मैं तो पुद्गल नहीं हूँ, इसलिए मैं इनका कारण भी नहीं हूँ।
इसलिए मैं वो पक्षपात भी छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। और मैं स्वतंत्र रूप से शरीर मन वाणी का कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं। कर्ता किसे कहते हैं कि जो स्वाधीनतया करे उसे कहते हैं कर्ता। तो मैं स्वाधीनतया शरीर मन वाणी को करता नहीं हूँ। मैं करता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं, क्योंकि देखो ज्ञानी के भी होते हैं। हाँ हाँ, वो तो वहाँ तो कर्मों के संन्यास की भावना को नचाया, 148 कर्म प्रकृतियों से संन्यास कराया। हाँ ऐसा ही है। तो मैं उनके कर्तृत्व का पक्षपात छोड़कर ये मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। देखो छोड़ने लायक चीज़ें ये हैं, आज हम नमक नहीं खाएंगे, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि आज मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं बनूंगा, ठीक है, शरीर मन वाणी का गुलाम नहीं बनूंगा, ठीक है। और मैं स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी तथा मन का कारक ऐसा जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रायोजक नहीं हूँ। प्रायोजक समझते हो क्या कहते हैं? स्पॉन्सर। ये काम कोई सेठ जी स्पॉन्सर कर देते हैं ना किसी फंक्शन को कि ये शिविर के आमंत्रण करता ये है, कराएंगे तो पंडित जी, लेकिन कराए सेठ जी रहे हैं। समझ में आया? तो मैं उसका प्रायोजक नहीं हूँ। मैं करता प्रयोजक बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं, इसलिए ये मैं उनके कर्ता के प्रयोजक बने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूँ। माने मैं करता तो नहीं, कराने वाला भी नहीं, क्योंकि मेरे कराए बिना भी वो काम तो होते हैं। ये तो अज्ञानता से मानता है कि मैं करता हूँ शरीर मन वाणी की चेष्टा। देखो आरंत भगवान की वाणी कीर्ति है ना, उनका विहार भी होता है, तो वो करते हैं तो होता है कि वैसे ही होता है। उनकी क्रिया है तो उदय की, लेकिन वो छाई की कही गई है, क्योंकि उससे नवीन कर्म का आश्रय बंद नहीं होता, बिना इच्छा के होती है। तो इससे समझ में आया कि जिस वाणी का मैं अपने को कर्ता मानता था, कराने वाला मानता था, वो मेरे करे और कराए बिना भी होती है। अनंत भगवान की वाणी कीर्ति है, विहार भी होता है, लेकिन इच्छा नहीं होती उनको। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो मेरे कराने से नहीं होते, इसलिए मैं उनसे निर्ममत्व हो गया। उस पक्षपात, अभी तक क्या लगता था कि मेरे पालने से बच्चे पलते हैं, मैं नहीं रहूँगा तो इनका क्या होगा। लेकिन अब जब सब समझ में आ गया कि मेरे पालने से नहीं पल रहे तो स्वयं अपनी उदय से पल रहे हैं, तो मेरा वो मोह क्षय को प्राप्त हो गया, मैं निर्ममत्व हो गया, उनके प्रति मध्यस्थ हो गया। इसलिए यह मैं उनके कर्ता के प्रयोजक बने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूँ। और मैं स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी तथा मन का कारक जो अचेतन द्रव्य है उसका अनुमोदक नहीं। अनुमोदक माने सम्मति देने वाला, कि मैं कर तो नहीं रहा, करा नहीं रहा, लेकिन कराने वाले ने पूछा हाँ जी कर दें, ठीक है कर दो। तो ऐसी अनुमोदना मेरी अनुमोदना करने से नहीं होता, उसका जो होने योग्य हो वो होता है, ठीक है ना। अनुमति से नहीं होता, कोई मेरी परमिशन लेकर हो रहा हो उसका परिणाम ऐसा तो नहीं है। तो मैं कर्ता अनुमोदक बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्ता के अनुमोदक बने का पक्षपात छोड़कर ये मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। अब ऐसा गहरा गंभीर तत्व ज्ञान होने पर, निर्णय हो जाने पर, अब ज्ञानी कैसी भावना में, कैसे विचार में लीन होता है कि जिससे अब उसको शुभोपयोग अशुभोपयोग का अभाव होकर शुद्धोपयोग रूप दशा बनती है। तो वो माध्यस्थ भाव होता है जिसको हम कहते हैं समता भाव। हम ना किसी के, कोई ना हमारे, किसी से न तो द्वेष है न किसी से राग है। अरे सब देख लिए, सब गद्दार हैं, सब झूठे हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। कि ये नहीं, ये तो द्वेष है कि भैया कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, ये चाहे भी। माने आज्ञाकारी बच्चे भी खड़े हो ना तो वो अपना दुख नहीं बता सकते, मोह में दुखी होते हैं। इसलिए मोह को पोषने लायक नहीं है, मेटने लायक है। समझ में आया? कई लोग मोह का पोषण करते हैं,
तू देख अब बड़ा हो गया, जब तू छोटा सा था मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तुझे कैसे ले लेके पाला। अरे तो मोह का पोषण कर रहे हो तुम उसके उसके भी और अपने भी। जबकि उसको ये समझाना चाहिए बेटा इस भ्रम में मत रहना कि हमने आपको पाला, आप अपने उदय के प्रमाण, आपको व्यवस्थाएं मिली। हम कहते भी है ना कि बेटा हम आपके पुण्य के उदय से ज़्यादा व्यवस्था आपकी जुटा भी नहीं सकते। समझ में, जितना आपका उदय होगा तभी तो तुम हमारे घर में आके जन्मे। तुम्हारे बहुत पुण्य का उदय होता तुम राजा के घर में जन्मते, तो हमारे यहाँ तो ऐसे रूखा सूखा ही मिलेगा। समझ में है। तो उसके मोह के अभाव का पोषण करना हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मैंने तेरे को पाला पोसा था, मैंने तेरे को ऐसा किया था वैसा किया था, तो अपने कर्तृत्व को भी पुष्ट करते हैं और बच्चे की भी मिथ्या बुद्धि पुष्ट करते हैं। होना कैसा चाहिए बेटा, कोई किसी को नहीं पालता और तू हमें नहीं पाल सकता। जो तुम कर रहे हो उसके तुम करता नहीं, और हमने जो किया हम उसके करता नहीं थे। होते तो हर एक माँ का लाल, ठीक है, दुनिया में वही कलेक्टर होता, दूसरा कोई होता ही नहीं। समझ में, कौन माँ बाप ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को बिल्कुल टॉप पे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन चाहने से क्या होता है, क्यों नहीं कर दिया सबने। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मोह को मेटना चाहिए, समता भाव का पोषण करना चाहिए। वही दुख मिटाने में एकमात्र कारण है, बाकी सब ये उपाय झूठे हैं। ये तो चलता फिर राग प्रभंजन है, बस तूफान चल रहा है राग का, और उसमें होश नहीं है किसी को सोचने की। सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक वही कोलू के बैल की तरह पिले हुए हैं। एक वो आधा घंटा समय मिलता है विचार करने का, लेकिन उसमें खाली विचार ही नहीं करना, विचार करते करते भी छूट जाएगी पर्याय। विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय कर ले, वो समझदार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये गाथा कही कि वो माध्यस्थ भाव का आश्रय लेते हैं, जिससे कि वो शुद्धोपयोग रूप परिणत होंगे। देखो अभी जो हम मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं वो द्रव्य की मुख्यता से चर्चा हो रही है। वो तो भाव मन तो अपने ज्ञान जानने रूप में आ जाता है, ठीक है ना। ये तो वो पुद्गल की मुख्यता से चर्चा है अभी, क्योंकि ये पुद्गल में भी तो अपनापना कर रहा है, भाव मन में अपनापना करे चलो अलग बात, लेकिन ये तो जो मन के विकल्प हो रहे हैं ना, मुख्यता तो उसकी है कि उन विकल्पों से अपनी सत्ता का मान कर रहा है कि उन विकल्पों के बिना भी मेरी सत्ता रह सकती है और अच्छी रह सकती है। ये बात इसको समझ में नहीं आती है ना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो